चतुर्भुजी भगवान रे के सुनो संत तपधारी। सकल हाथ रे के सुनो पीर तपधारी। शंख चक्र गदा पद्म धरे हाथ हैं, चार भुजाओं से भगवान सुसज्जित मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। मैया मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आ गया। मैया कौशल्या ने ऊपर से नीचे तक देखा तो आज मैया कौशल्या राजन भगवान के रूप को निहार रही है। कितना प्यारा वो रूप है। उस मुख की काली चमकीली काकुरे मरो रही खाई रही है। उस मुख की काली चमकीली काकुरे मरो रही खाती है। मानो मरिवाले पर्वत पर नागिनिया चुहल मचाई रही है। जवाब दिया बड़ा सुंदर स्वरूप मैया कौशल्या ने देखा। एक क्षण मात्र में बिक गई मैया, लेकिन तब ध्यान आया प्रभु आप कौन है? मैया मैं तुम्हारा पुत्र। मैया कौशल्या मुस्कुरानी बेटा इस शरीर में आए हो, इस रूप में पूरा संसार मेरी हंसी उड़ा डालेगा। इतने बड़ो कौन लड़का पैदा हो तो जितने बड़े तुम खड़े हो, और फिर कैसे बनूंगा? चार भुजन वालों जौन देखी तो हमारी मजाक उड़ाएगा, इसलिए तुम बालक बन जाओ। कैसे बनूं, कैसे बन पाऊंगा? आज भक्त के बस में भगवान ने है। बेटा जब लड़का पैदा होता है तो दो भुजाएं होती, दुई भुजा कर लो। भगवान ने दुई भुजा गायब, दुई भुजा। अब मैया अब मैं तुम्हारा पुत्र बन गया। मैया ने कही अभी नहीं बने हो, कब बनूंगा? जवाब दिया तुम बांस बड़े लंबे हो, छोटे से बनो, एक हाथ के बनो। जब लड़का पैदा होता तो एक हाथ का होता, भगवान एक हाथ के हुई गए। मैया अब बन गया ना? अब भी कसर है कोई? हाँ हाँ अभी बहुत कसर है। तुम अपने वस्त्रों का परित्याग करो। नग्न अवस्था में बालक पैदा होता। भगवान मुस्कुराने मैया मैं बहुत शर्म लग रही है, तुम्हारे सामने का वस्त्र कैसे निकालूं? मैया ने कहा तुम लौट जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। भगवान बस भक्त के बस में है। भगवान निर्वस्त्र हो गए। मैया अब मैं तुम्हारा बालक बन गया। अभी नहीं। कौन सी अब कसर बाकी? भगवान से कौशल्या बोली अब तुम टाइम टाइम बोल रहे हो, तुरंत को लड़का कहीं बोलता है, बोलना बंद करो। मैया फिर क्या करूं? रोना शुरू करो। भगवान मुस्कुराए मैया क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हो? चार भुजाओं से दो भुजाएं, बड़े से छोटा, वस्त्रों से निर्वस्त्र, अब तो रोने के लिए। मैं तो कभी रोया नहीं। मैया कौशल्या ने कही अपने बैकुंठ को लौट जाओ, हमें नहीं जरूरत है। भगवान रोने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी बोले है राजन परीक्षा। तो मैया ने कहा बेटा रोना शुरू करो। मैया की बात पर आज भगवान रोना शुरू कर दिए। हर्षित महातारी मनि मनि हारी नो श्री श्री
मैया कौशल्या के सामने जब प्रकट हुए तो मैया ने कहा रो, तो भगवान रोना शुरू कर दिए। कहाँ कहाँ की गति जब करने लगे तो दासियों ने कही अरे न कोई दाई आई न कोई, कौशल्या के घर में लड़का पैदा हो गया। दौड़ करके जिस समय पहुंची तो मैया यशोदा छोटे से बालक को गोद में लिए बैठी हैं। श्री सुखदेव जी बोले ऐ राजन परीक्षा, तो ये सूचना महाराज दशरथ के पास में पहुंची। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। प्यारे सज्जनों, भगवान ने अवतार लिया, भाव दो बन गए, जरा गौर करेंगे। एक के लिए प्रकट हुए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कौशल्या के लिए प्रकट हुए और दशरथ के लिए दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। आज दशरथ ने अपने पुत्र को जाना, पुत्र बनकर के आए, क्योंकि दशरथ ने मांगा है कि तुम समान सुत चाहिए। तो भगवान दशरथ के लिए पुत्र बनकर के आए और कौशल्या के लिए कृपा सिंधु कृपा दे दीन बंधु दीनानाथ प्रकट हो गए हैं। राजन, धीरे धीरे पूरे नगर में सूचना पहुंच गई कि महाराज दशरथ के एक पुत्र पैदा हुआ। श्री सुखदेव जी बोले राजन थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, जितना अंतर हुआ था उतने अंतर में एक दासी भागती हुई आई। महाराज जी, कुछ समय बाद एक दासी ने राजा को खबर सुनाई है। कुछ समय बाद एक दासी ने राजा को खबर सुनाई है। मछली रानी मैया सुन लो, एक लाल को है जन्म दिलाई है। जवाब आया महाराज जी, मछली रानी महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा दशरथ प्रफुल्लित हैं, नाचने लगे। एक एक पुत्र के लिए तरस रहा था, दो दो पुत्र हैं। महाराज जी कुछ समय बीत पाया, तीसरी रानी भागती हुई दासी आई महाराज दशरथ के पास में। जवाब दिया नाथ कर जोर विनय अस बोली है, हे नाथ सुनो दुई लाल द्वार पर आए। मैया सौमित्रा मेरा जन दो लालों को अब जन्म दिया। मैया जवाब दिया, मैया सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित जी खड़े हो गए, रुको कथा, क्या बात है महाराज जी, मेरे समझ में नहीं आई। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कही तनी रोको रोको रोको, बहुत जोर जा रहे हो, क्या बात है, मेरी कथा समझ में नहीं आई। क्यों? जो खीर कौशल्या ने खाई एक पुत्र, वही खीर कैकेयी ने खाई एक पुत्र, वही खीर सुमित्रा ने खाई दो पुत्र। कहां से? अब तो महाराज के घर में चार चार लड़के हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। प्यारे सज्जनों, अब तो जब चार चार लड़के पैदा हुए तो भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, सारे देवता अयोध्यापुरी में डेरा डाल दिया, भगवान के दर्शन करेंगे। मैया पृथ्वी इतनी खुशी, इतनी खुशी मत पूछो प्यारे सज्जनों, कितनी खुशी। आज मेरे पति आए हैं। मेरे पति, जब कोई पति परदेश जाता है ना और एक साल के बाद में आता तो वही घर में गांव भरे में बताई डबती मालूम, आज हमारे वही आवत थी, आज हमारे वही आवत थी। एक साल बाद आई रहे, एक साल बाद आई रहे। भगवान कितने दिनों के बाद में आए अपनी पत्नी के पास में, तो मैया पृथ्वी श्रृंगार करने लगी। हर नारी अपने पिया के लिए श्रृंगार करती है। कितने श्रृंगार होते माताओं पता है? 16।
नाम पता? 16 श्रृंगारन को नाम पता? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। किए नहीं हो तो मालूम क्या होगा? मैं गिना रहा हूं, गिन लीजिए। मैया पृथ्वी श्रृंगार कर रही है, जरा गौर करें। आप श्रवण कर रहे हैं राजन, कौन कौन से श्रृंगार मैया पृथ्वी कर रही, जरा गौर करेंगे। पृथ्वी पहने है पीत बसन, छड़ छड़ उमड़ाई जाती है। मैया पृथ्वी ने पीली पीली साड़ी पहनी, मेरे नाथ आने वाले हैं। श्रृंगार करना शुरू कर दिया। कौन सा श्रृंगार शुरू किया? सबसे पहले मैया ने एक लाल लाल डिब्बा उठाया। उस डिब्बे में क्या है? मस्तक पर सिंदूर लाल लाल, मस्तक पर बेंदी लाली है। मस्तक पर बेंदी लाल लाल, हाथन में मेहंदी लाली है। हाथन में मेहंदी लाल लाल, कोठन में लाली माँ लाली है। मस्तक पर बेंदी लाल लाल, ओठन में लाली माँ लाली है। ओठन में ओठन में लाली लाल लाल, पैरों में महावरी लाली है। ओठन में लाली माँ लाली लाल, पैरों में महावरी लाली है। दांतों में सिया काली से, नैनों में कजरा काला है। दांतों में सिया, दांतों में सिया काली है, नैनों में कजरा काला है। दांतों में सिया, आज मैया पृथ्वी अपने पति के लिए तैयार हो रही। चूड़ा में लगाई लई काली सी, लटकन वाली घुंघराली है। चूड़ा में लगाई लई काली सी, लटकन कालन की काली है। जवाब दिया महाराज। मैया पृथ्वी तैयार होने लगी, मेरे स्वामी आए हैं। राजन पत्नी अपने पति के लिए तैयार भई, और उधर से सारे देवता भगवान के दर्शन के लिए आए। राजन आकाश मंडल में बादल आई गए, अपने भगवान के दर्शन करेंगे। राजन जब बादल आए तो बादल और सूरज में लड़ाई होने लगी। सूरज ने कहा, ये बादल हट जाओ। क्यों? मैं पहले दर्शन करूंगा। सूरज ने कहा, बादलों से हट जाओ, दर्शन करने दो। अरे उत्तर में कहा बादलों ने, तुम कौन कहां से आए हो? बादलों एक तरफ हट जाओ। बादलों ने कहा, नहीं, मेरा अधिकार,
सूरज ने कहा मेरा अधिकार। तो आज बादलों ने जवाब दिया सुनो, वो श्याम रंग हम श्याम रंग इससे अधिकार हमारा है, वो श्याम रंग हम। बादलों ने जवाब दिया मेरा अधिकार पहले है, तुम्हारा अधिकार कैसे पहले? का भगवान सामले, हम भी सामले हैं, एक ही रंग के दोनों लोग, इसलिए मेरा अधिकार पहले। सूरज ने कहा नहीं मेरा अधिकार, क्योंकि हमारे वंश में भगवान ने अवतार लिया है। इतने में हवा आई, हवा ने दोनों को आधा आधा का अलग अलग कर दिया। थोड़ा थोड़ा मौका करके सभी लोग दर्शन कर लो। राजन धीरे धीरे समय बीतने लगा। धीरे धीरे जब भगवान की उम्र 27 दिन की हो गई तो गुरुजी वशिष्ठ को बुलाया, नामकरण संस्कार कर दीजिए। भगवान के नामकरण संस्कार जब होने को नंबर आया, हमारे घर में नामकरण कैसे होते हैं, भगवान का कैसे हुआ। आज राजा दशरथ ने गैया के गोबर से आंगन को लिपवाया, शहद मंगाया, कुश मंगाया, बाबा जी के लिए सुंदर आसन डाला, गुरुदेव जी के लिए बैठो भगवान मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। मैया कौशल्या ने गोद में अपने पुत्र को उठाया और पास में आए। भगवान वशिष्ठ जी ने देखा, मन ही मन में प्रणाम किया। भगवान बोले गुरुजी अभी तुम्हें छोटा हूँ, अगर तुमने कहीं भेद खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम प्रणाम मुझे मत करो, हम तुम्हें करेंगे। भगवान ने क्या क्या नाम धर दूं तुम्हारा? भगवान बोले अब तो तुम्हारी नाम हाथ में, जो चाहो सो धरो। आज गुरुजी ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम रख दिया। आगे कैकेयी बढ़ी, कैकेयी के पुत्र को हाथ गोद में लिया। भगवान ने मन गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम किया। भरत जी ने कहा गुरुदेव ये मत करो, मुझे मत प्रणाम करो, मैं तुम्हें करूंगा। भरत है कौन, क्यों प्रणाम किया वशिष्ठ जी ने? नाम क्या रखा? कैकेयी के पुत्र का। गोस्वामी जी मानस में चौपाई लिख रहे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। महाराज जरा गौर से समझे, भगवान राम बिन पक्ष चलई सुनई बिन काना।